Hello, welcome to my P2P Maharashtra classes. My name is Pooja Parai. Okay, आज का वीडियो जो है मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर पोलोमियल उसके पीवाईक्यू। अब तक आप हम पीवाईक्यू का ही सेशन चालू कर रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो था साइंस के पीवाईक्यू थे फर्स्ट चैप्टर के, जो सेकंड था वो रियल नंबर के पीवाईक्यू थे अकॉर्डिंग टू बोर्ड। ओके, बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी। और जो अब आज का जो पीवाईक्यू का जो टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। जो पीवाईक्यू बोर्ड हमेशा पूछता है, जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड, उस वो ही एनालिसिस करके मैंने आपको यहाँ नोट डाउन की है। अभी ये अलजेब्रा का यूनिट 2 है, ठीक है, अलजेब्रा का पोर्शन है मैथमेटिक्स में। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। जो यूनिट 2 कैरी 20 मार्क्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये अलजेब्रा का है, ठीक है। अलजेब्रा का 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स में कितने 3 चैप्टर इंक्लूड है। कितने चैप्टर इंक्लूड है? 3 चैप्टर इंक्लूड है। उसमें से पहला है पॉलिनोमियल, ठीक है। उस पॉलिनोमियल के आज हम मतलब पीवाईक्यू देखने वाले हैं। जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिख रहे हैं वो सारे पीवाईक्यू है। ओके, तो जो 20 मार्क्स के लिए तो सबसे ज्यादा हाईली वेटेज है। मैंने आपको जो सबसे पहले मार्किंग का ही जो वीडियो डाले थे, तो आप जाइए देखिए कि कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए। अगर वो नहीं देखोगे तो आपको आइडिया नहीं आएगी कि स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, किस प्रकार से हमें स्टडी करनी है। ठीक है, जाइए देखिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। अब तक आपने कमेंट्स नहीं किया है, ओके, ना सब्सक्राइब किया है, तो जाइए प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। दे आज का है पॉलिनोमियल, ठीक है। टोटल यहाँ जो आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल के पीवाईक्यू, जो फ्रीक्वेंटली बोर्ड पूछता है उसके पीवाईक्यू है। कॉमन टाइप्स ऑफ, इसमें भी मैंने 2 टाइप्स बनाए हैं। एक है कॉमन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पीवाईक्यू एंड इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। मैथ्स में ज्यादातर बच्चे कैसे ना घबरा जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो ज्यादा टेंशन ना लो। मैं वही हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी जब टाइम आता है कि नहीं, अभी 1-2 महीने में या 1-2 महीने में एग्जाम है, तो आईएमपी क्वेश्चन पे जोर दो, उसकी प्रैक्टिस करो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, आ जाएगा इजीली, आप आउट ऑफ ले सकते हो। ओके, देन फर्स्ट है find the zeros of quadratic polynomial and checking the relationship between the zeros and coefficient। इसका मैंने जो पॉलिनोमियल पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेरे प्रीवियस वाले, तो जाइए और देखिए। उसमें ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब zeros of quadratic polynomial checking the relationship between zeros and coefficient। quadratic polynomial रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, जीरोस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, उसके कैसे उसको फॉर्म किया है, मतलब उसका सब एक्सप्लेनेशन एंड फॉर्मिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है। जो जाकर ही आप देखोगे तो ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। देन सेकेंड, determine the unknown constant like k and p when a zeros or कंडीशंस ऑन जीरोज इन गिवन। मतलब जब जीरो दिए होंगे तो हमें कांस्टेंट पी और क्यू, मतलब दोनों में से कोई भी कांस्टेंट पूछा जाता है। जनरली तो हमने जो भी प्रीवियस वीडियो लिए उसमें तो के ही पूछा है, ठीक है, के ही कांस्टेंट रखा है, लेकिन पूछा जा सकता है, वो बोर्ड वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे घुमाएंगे लेकिन सॉल्यूशन वही रहेगा। नंबर की अदला बदल होगी लेकिन सॉल्यूशन एक ही रहेगा। देखो मैथमेटिक्स में सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मींस सो मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आंसर वही रहेगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का आंसर जो है, जब कोई भी क्वेश्चन रहता है उसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन की एक ही मेथड नहीं होती, मोर देन 2 ही मेथड होती है, लेकिन आंसर वही आएगा। आप खाना ऐसे खाओ, ठीक है, या ऐसे खाओ, मुंह में ही जाएगा खाना। उसी प्रकार से आप मेथड कोई भी करो, लेकिन हाँ, आपको मैथमेटिकल रूल मतलब याद होना जरूरी है कि वो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खाना ऐसे खाओ या ऐसे खाओ,
तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो जो आपको इजी लगती हो, लेकिन आंसर वही रहेगा, सॉल्यूशन वही रहेगा। ओके, देख, determine unknown constant like k or p when the zeros or conditions of on a zeros is given। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखना है। देन थर्ड, forming the quadratic polynomials given the sum and product of its zero। sum and products, alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a। वही, ठीक है, आप देखना उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अभी ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने 1 2 3 3 क्वेश्चन दिए यही बोर्ड वाले पूछेंगे और यही आएंगे कि मैम आपने बताए थे लेकिन आए नहीं। सिमिलर यही आएंगे, ठीक है, मतलब सिमिलर ऐसे ही आएंगे, बट नंबर की एक्सचेंज होगी, नंबर बदल कर आएंगे। तो आपको अगर मेथड पता है कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आंसर निकालना है, तो फिर आपको कोई भी नंबर दे दो, कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। ओके, देन फर्स्ट है find the zeros of 4x square minus 4x minus 8 and check relationship between the zeros and coefficient। पहले देखो ये जो इक्वेशन दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो हमें उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, जो रूट्स होंगे वही हमारा अल्फा एंड बीटा होगा, बराबर। तो 4 4 है, डिवाइड बाय 4 कर लो, मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अगर डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो -2, ओके, इज इक्वल टू 0, रूट्स निकाल लो, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस आएगा, प्रोडक्ट कितना चाहिए 2, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितने चाहिए 1 चाहिए, ओके, -1, तो उसके हिसाब से अल्फा एंड बीटा निकालने आ जाएंगे। फैक्टर कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है, ठीक है, ये हो गया। देन क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p if the one of 0 is 2। ओके, क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है इस इक्वेशन में, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू निकालो, सबसे इजी है, सबसे इजी है, 2 और 3 मार्क्स के लिए पूछते ही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऐसे अगर आते हैं क्वेश्चन 2 फाइंड आउट जो प्रूफ होते हैं वो अगर आते हैं तो उसमें 1 भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया आपको। देन लास्ट क्वेश्चन, इफ द zeros of a quadratic polynomial are a and 5a, use the sum and product of formula to find the coefficient value। मतलब यहाँ क्या बोला है उन्होंने, अल्फा इज इक्वल टू ए एंड बीटा इज इक्वल टू 5a, मतलब अब हमें अल्फा एंड बीटा लेना है क्या, नहीं, इसके जगह ये एंड 5a लेना है, बराबर। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा मतलब हमारा ए है एंड बीटा मतलब 5a है, पुट करो वैल्यू पुट करो ए एंड 5a एंड आंसर निकालो, ठीक है, इजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो पॉलिनोमियल है उसके इजी क्वेश्चन है और इजी पीवाईक्यू है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, ये तो मैंने नोट्स बनाकर आपको दे दिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं होगा या मुझको आप मतलब देखना चाहते होंगे कि करेक्ट है कि नहीं, तो आप जाकर देखिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली यही आए हैं क्वेश्चन, हो सकता है नंबर चेंज करके आए होंगे, जो मैंने पहले भी बताया नंबर चेंज करके आते हैं, इतने तो बुद्धू बोर्ड वाले भी नहीं है कि आपको तो खाने की थाली मतलब खाने की थाली दे देंगे परोस के, ठीक है, इसीलिए आप क्या करेंगे, नंबर चेंज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन मेथड वही रहेगी और आंसर वही रहेगा, सॉरी, अगर नंबर चेंज करेंगे तो आंसर तो बदलेगा ऑफकोर्स। ओके, तो ये पीवाईक्यू है, आप अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो, समझ में आया। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच।